आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस स्त्री का मन मजबूत होता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकती। लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक महिला अंदर से इतनी मजबूत बनती कैसे है? क्या वह जन्म से ही मजबूत होती है या फिर जिंदगी के संघर्ष उसे ऐसा बना देते हैं? जब हम किसी स्ट्रांग वुमन को देखते हैं तो अक्सर कहते हैं, वाह कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी इंडिपेंडेंट है, इसे किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन सच यह है कि दुनिया उसकी मुस्कान देखती है, उसकी मजबूती देखती है, पर उसके पीछे छिपी लड़ाइयां नहीं देखती। कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातों के आंसू छिपे हैं, कितनी बार उसने खुद को टूटने से बचाया है और कितनी बार उसने अकेले ही अपने दर्द से लड़कर खुद को फिर से खड़ा किया है। मजबूत महिलाएं अलौकिक नहीं होती, वह भी हमारी तरह ही होती हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी दर्द होता है और कई बार उन्हें भी लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां ज्यादातर लोग हालातों के सामने हार मान लेते हैं, वहीं एक मजबूत महिला उन्हीं हालातों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वह गिरती जरूर है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी महिलाएं अपनी ताकत का राज दुनिया को नहीं बताती। उनके व्यक्तित्व के पीछे कुछ ऐसी छुपी हुई आदतें होती हैं जो उन्हें अंदर से अडिग बनाती हैं। यही आदतें उन्हें हर तूफान के सामने खड़े रहने की शक्ति देती हैं। अगर आप भी ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे जिंदगी की कोई भी चुनौती हिला ना सके, जो अंदर से मजबूत, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे हर मजबूत महिला की 7 ऐसी गुप्त आदतें जिनके बारे में अक्सर वह किसी को नहीं बताती, लेकिन यही आदतें उन्हें भीड़ से अलग और असाधारण बनाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मजबूत महिला बनने की उन 7 शक्तिशाली आदतों को समझने की यात्रा। नंबर 1, वह हर बात को दिल पर नहीं लेती। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही कोई इंसान अपने तरीके से जीना शुरू करता है, दुनिया अचानक उसकी जज बन जाती है। लोग उसके कपड़ों पर, उसके फैसलों पर, उसके काम करने के तरीके पर, हर चीज पर अपनी राय देने लगते हैं, खासकर अगर वह एक महिला हो जो आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जी रही हो। लेकिन एक मजबूत महिला यहां एक बहुत बड़ी बात समझ चुकी होती है। दुनिया की हर राय सच नहीं होती और हर कमेंट उसके दिल तक पहुंचने लायक नहीं होता। शुरुआत में शायद उसे भी फर्क पड़ता था, शायद किसी की बात से उसका दिल भी टूटा होगा, किसी के ताने से उसका आत्मविश्वास भी डगमगाया होगा। लेकिन समय के साथ उसने एक जरूरी सबक सीख लिया। अगर वह हर छोटी बड़ी बात को दिल पर लेने लगेगी तो वह खुद ही अपनी शांति खो देगी। इसलिए वह हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करती। वह जानती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात को दिल से लगा लेना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। यही बात हमें महान आचार्य चाणक्य की नीति से भी सीखने को मिलती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके साधारण रूप और कठोर स्वभाव की आलोचना की, लेकिन उन्होंने हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर लगाई। एक मजबूत महिला भी यही कला सीख जाती है कि किस बात को सुनना है और किसे अनदेखा कर देना है। जो बात उसे बेहतर बनने में मदद करती है वह उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जो बातें सिर्फ उसे नीचा दिखाने या उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए कही जाती हैं, उन्हें वह हवा में उड़ा देती है। कई बार उसका साइलेंस ही उसका सबसे मजबूत जवाब बन जाता है, क्योंकि वह जानती है कि हर बहस में उतरना उसकी ऊर्जा की बर्बादी है। उसे यह भी समझ आ चुका होता है कि कई बार लोग दूसरों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से असुरक्षित होते हैं। वे अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दूसरों को जज करते हैं। इसीलिए जब कोई उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है दूसरों की सोच उसकी पहचान तय नहीं करती और यही सोच उसे टूटने नहीं देती, बल्कि हर दिन उसे और मजबूत बनाती है। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी की नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला लिया है? नंबर 2, वो खुद को कमतर नहीं मानती। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया अक्सर महिलाओं को यह महसूस कराने की कोशिश करती है कि उनमें कुछ न कुछ कमी है? कभी कहा जाता है कि तुम्हारा रंग ऐसा है, कभी कहा जाता है कि तुम्हारा लुक वैसा नहीं है, कभी कोई कह देता है कि तुम इतनी खास भी नहीं हो। धीरे धीरे ये बातें
किसी के भी आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन एक मजबूत महिला इस खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी होती है। वह जानती है कि अगर उसने दुनिया की इन आवाजों को सच मान लिया तो वह खुद ही अपने आत्मसम्मान को खो देगी। इसलिए वह खुद को दूसरों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से नहीं मापती। उसे यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि वह किसी की नजरों में परफेक्ट है। वह अपने फ्लॉज से शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानकर स्वीकार करती है। उसे पता होता है कि इंसान की असली वैल्यू उसकी बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, आत्मविश्वास और सोच से तय होती है। उसका आत्मसम्मान उसकी स्किन से नहीं, उसकी सोल से आता है। एक मजबूत महिला खुद की तुलना हर समय दूसरों से नहीं करती। वह यह समझ चुकी होती है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है। अगर वह हर समय दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेगी तो वह अपनी असली पहचान खो देगी। इसीलिए वह अपनी यूनिकनेस को अपनाती है और उसी पर गर्व करती है। उसके लिए अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। यही सोच हमें महान आचार्य चाणक्य की नीतियों में भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि उनके साधारण रूप और कठोर व्यक्तित्व के कारण कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमतर नहीं माना। उन्होंने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास पर भरोसा रखा। चाणक्य ने दुनिया को यह दिखाया कि इंसान की ताकत उसके रूप में नहीं, उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास में होती है। एक मजबूत महिला भी यही समझती है कि दुनिया के ताने कभी खत्म नहीं होंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर उसने खुद को ही कम मान लिया तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए वह खुद की सबसे बड़ी सपोर्टर बनती है। जब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वह टूटती नहीं, बल्कि अंदर से और मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप भी हर दिन खुद को थोड़ा और एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं? नंबर 3, वो दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी ने आपसे बड़े बड़े वादे किए हों, साथ देने के, मदद करने के, हमेशा आपके साथ खड़े रहने के, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ी तो वही लोग सबसे पहले पीछे हट गए? जिंदगी में लगभग हर इंसान को कभी ना कभी यह एहसास जरूर होता है कि दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना अक्सर दिल टूटने की वजह बन जाता है। लेकिन एक मजबूत महिला इस सच को जल्दी समझ जाती है। वह यह सीख लेती है कि अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सबसे भरोसेमंद सहारा कोई और नहीं, बल्कि खुद वही है। शुरुआत में शायद उसने भी लोगों से उम्मीदें रखी होंगी। शायद उसने भी सोचा होगा कि कोई उसे संभाल लेगा, कोई उसकी समस्याओं को हल कर देगा। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली जिम्मेदारी आखिरकार खुद को ही उठानी पड़ती है। इसलिए वह धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर रहना कम कर देती है और खुद पर भरोसा करना सीख जाती है। जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो वह सबसे पहले खुद से सवाल करती है, मैं इसे कैसे सुलझा सकती हूं? वह दूसरों के जवाब का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद अपने अंदर जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। एक मजबूत महिला अपने सपनों की जिम्मेदारी भी खुद लेती है। वह अपने गोल्स के लिए किसी के सहारे ख्वाब नहीं देखती और ना ही किसी की परमिशन का इंतजार करती है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो वह खुद पहला कदम उठाती है। उसे पता होता है कि अगर वह खुद अपने सपनों के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई और भी उसके लिए नहीं खड़ा होगा। यही वजह है कि वह अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट खुद संभालती है। एक मजबूत महिला भी यही समझती है कि जिंदगी में सबसे मजबूत सहारा उसका अपना साहस और उसका अपना संकल्प है। जब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं या साथ छोड़ देते हैं, तब भी वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह खुद के लिए खड़ी रहेगी तो कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। और यही आदत उसे धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बना देती है। नंबर 4, वह अपनी बात खुलकर कहती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बचपन से ही कई महिलाओं को यह सिखाया जाता है, ज्यादा मत बोलो, सबको खुश रखो, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि वह अपनी असली भावनाओं को दबा देती है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन एक मजबूत महिला जिंदगी के किसी मोड़ पर यह समझ जाती है कि हर समय दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आवाज दबाना दरअसल खुद के साथ सबसे बड़ी बेईमानी है। शुरुआत में शायद वह भी वही करती थी, हर बात सह लेती थी, अपनी असहमति को दिल में ही रखती थी।
और गुड गर्ल बनने की कोशिश में खुद को पीछे कर देती थी। लेकिन समय के साथ उसने यह महसूस किया कि अगर वह अपनी सच्चाई नहीं बोलेगी तो लोग उसकी सीमाओं को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वह साफ साफ कह देती है। अगर कोई उसकी बाउंड्रीज को पार करने की कोशिश करता है तो वह चुप नहीं रहती। वह विनम्रता के साथ लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना विरोध जताती है। एक मजबूत महिला के लिए ना कहना अब डर की बात नहीं रहती। वह समझ चुकी होती है कि हर किसी को खुश रखना उसका कर्तव्य नहीं है। कई बार ना कहना ही अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। इसलिए जब कोई उससे ऐसी उम्मीद करता है जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ है तो वह बिना गिल्ट के साफ मना कर देती है। उसकी आवाज में कठोरता नहीं बल्कि स्पष्टता और आत्मविश्वास होता है। एक मजबूत महिला भी यही समझती है कि उसकी आवाज उसकी पहचान का हिस्सा है। इसलिए अब वह अपनी जरूरतों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है। चाहे उसकी राय सबको पसंद आए या नहीं, वह अपनी सच्चाई को छुपाती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जिस आवाज में सच्चाई और आत्मसम्मान होता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। नंबर 5, वो अकेले रहना सीख चुकी है। क्या आपने कभी देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों या गलत संगत में बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है? उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं होगा तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी। लेकिन एक मजबूत महिला इस डर को बहुत पहले ही समझ चुकी होती है। उसने यह सच्चाई स्वीकार कर ली होती है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जो इंसान इस अकेलेपन से डरने के बजाय उसे अपनाना सीख लेता है वही सच में मजबूत बनता है। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब उसे भी अकेले रहना कठिन लगता था। शायद उसे भी लोगों की जरूरत महसूस होती थी। शायद वह भी चाहती थी कि कोई हर वक्त उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन जिंदगी के अनुभवों ने उसे धीरे धीरे यह सिखा दिया कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता। कई लोग आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर अपनी राह चुन लेते हैं। तभी उसने एक बहुत गहरी बात समझी। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोनलीनेस वह होती है जब इंसान खुद को खाली और अधूरा महसूस करता है, लेकिन सॉलिट्यूड वह होती है जब इंसान अकेला होते हुए भी अपने अंदर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब एक मजबूत महिला अकेली होती है तो वह खाली नहीं होती। वह उस समय को खुद को समझने, खुद को हील करने और अपने विचारों को साफ करने में लगाती है। उस शांति में वह अपने गोल्स के बारे में सोचती है, अपनी गलतियों से सीखती है और अपने अंदर की आवाज को ध्यान से सुनती है। यही अकेलापन उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविकास का समय बन जाता है। यही सोच हमें महान आचार्य चाणक्य के जीवन में भी दिखाई देती है। उन्होंने भी अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एकांत में बिताया, अध्ययन करते हुए, रणनीति बनाते हुए और अपने विचारों को मजबूत करते हुए। एक मजबूत महिला भी यही समझती है कि जब उसके पास खुद का साथ होता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पहचान किसी रिश्ते, किसी लेबल या किसी टैग से नहीं बनती। उसकी असली पहचान उसके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से बनती है। इसलिए अगर कभी कोई उसका साथ छोड़ भी दे तो वह टूटती नहीं, वह पहले से ज्यादा खिल उठती है, क्योंकि उसने सिर्फ अकेले रहना नहीं बल्कि अकेले जीना और खुश रहना सीख लिया होता है। और यही आदत उसे सच में फियरलेस और इंडिपेंडेंट बनाती है। नंबर 6, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं? वे कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे आप भड़क जाएं ताकि आप अपना संतुलन खो दें। क्योंकि जब इंसान गुस्से या भावनाओं में बह जाता है तो वह अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जिनका बाद में पछतावा होता है। लेकिन एक मजबूत महिला इस खेल को समझ चुकी होती है। वह जानती है कि अगर उसने हर उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी तो असल में वह अपनी ही ताकत कमजोर कर रही होगी। इसलिए वह अपने इमोशंस को दबाती नहीं बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना सीखती है। इमोशंस हर इंसान के पास होते हैं। गुस्सा, दुख, निराशा, खुशी, ये सब इंसानी जीवन का हिस्सा है। लेकिन फर्क यहां आ जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति अक्सर अपने इमोशंस के पीछे चलने लगता है, जबकि एक मजबूत महिला अपने इमोशंस को ड्राइव करना सीख जाती है। जब कोई उसे चोट पहुंचाता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वह तुरंत पलटकर प्रतिक्रिया नहीं देती। वह एक पल रुकती है, गहरी सांस लेती है, स्थिति को समझती है और फिर सोचती है कि उसकी ऊर्जा कहां खर्च करनी चाहिए।
क्योंकि उसे पता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर शब्द का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे उसने खुद को इमोशनली मैच्योर बनाना सीख लिया होता है। वह यह समझ चुकी होती है कि जिंदगी में कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें छोड़कर चला जाएगा, या परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है और वह है हमारी प्रतिक्रिया। और यही प्रतिक्रिया तय करती है कि हम अंदर से कमजोर बनेंगे या पहले से ज्यादा मजबूत। यही सोच हमें महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं में भी दिखाई देती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच में बुद्धिमान और शक्तिशाली बनता है। चाणक्य का मानना था कि क्रोध और आवेग में लिया गया निर्णय अक्सर इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि धैर्य और संयम इंसान को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंदर शांति बनाए रखना सीख लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। एक मजबूत महिला भी यही करती है। वह अपने गुस्से, दुख और फ्रस्ट्रेशन को समझती है। वह उन्हें नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि सही समय और सही तरीके से व्यक्त करना सीखती है। यही सेल्फ अवेयरनेस उसे एक संतुलित और परिपक्व इंसान बनाती है। जब लोग उसकी शांत ऊर्जा और संतुलित व्यवहार को देखते हैं तो वे सिर्फ प्रभावित नहीं होते, वे प्रेरित भी होते हैं। क्योंकि असली ताकत वही होती है जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, न कि उसका गुलाम। नंबर 7, वो हर दिन खुद को चुनती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम पूरी दुनिया के लिए लड़ते रहते हैं पर खुद के लिए खड़े होना भूल जाते हैं? हम दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते, दूसरों को खुश करते करते कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन एक मजबूत महिला इस सच्चाई को समझ चुकी होती है कि अगर वह खुद को ही नजरअंदाज करती रहेगी तो धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान खो जाएगी। इसीलिए वह हर दिन एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली फैसला लेती है। वह खुद को चुनती है। स्ट्रांग वुमन बनना कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं होती। यह कोई ऐसा टैग नहीं है जो एक बार मिल गया और हमेशा के लिए कायम हो गया। यह एक डेली डिसीजन है। हर सुबह जब वह उठती है तो वह खुद से एक वादा करती है, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। जब दुनिया उसे थका देती है, जब उसकी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, जब लोग उसे समझने के बजाय जज करते हैं, तब भी वह खुद को मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाती है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ भी लाती है जब लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और रास्ते धुंधले लगने लगते हैं। लेकिन एक मजबूत महिला वहीं रुककर खुद पर तरस नहीं खाती। वह आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाती है। वह समझ चुकी होती है कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नींव है जिसके बिना इंसान अंदर से टूट सकता है। इसीलिए वह बिना किसी गिल्ट के अपने लिए खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता है अगर वह खुद की नहीं होगी तो दुनिया में कोई और भी सच में उसका नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि वह खुद को बहुत कठोर नजर से जज नहीं करती। अगर किसी दिन वह थक जाए, अगर कभी वह रो ले, अगर कभी उसे रुककर सांस लेने की जरूरत पड़े, तो वह खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझती और अपनाती है। उसके लिए प्रोग्रेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। चाहे कदम छोटे हों, लेकिन वह रुकती नहीं। हर दिन वह खुद से एक वादा निभाती है, मैं अपने लिए खड़ी रहूंगी, अपने लिए लड़ूंगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। यही सोच हमें महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं में भी देखने को मिलती है। उन्होंने सिखाया कि इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को और मजबूत बनाने का फैसला किया। एक मजबूत महिला भी यही करती है। वह दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार फैसले लेती है। वह अपने फेलियर्स से शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि उनसे सीखकर और बेहतर बनती है। वह दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलती, बल्कि खुद को खुश रखने के लिए अपनी बाउंड्रीज तय करती है। और सबसे बड़ी बात, वह जानती है कि उसकी वैल्यू किसी रिलेशनशिप, किसी स्टेटस या किसी की राय से तय नहीं होती। उसकी असली वैल्यू वही तय करती है। अब आप समझ चुके होंगे कि एक मजबूत महिला बनने के लिए किसी दिखावे या बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक ऐसे माइंडसेट की जो हर दिन खुद को चुनता है, जो दर्द से सीखता है
और जो दुनिया के शोर के बीच भी अपनी अंदर की आवाज सुनना नहीं भूलता। अगर आप भी ऐसी ही मजबूत महिला बनना चाहती हैं तो आज से इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अपनी बहनों, दोस्तों और बेटियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नंबर 8, वह अपनी सीमाएं तय करना जानती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा अच्छे और मददगार होते हैं तो कुछ लोग धीरे धीरे उसे आपकी मजबूरी समझने लगते हैं? शुरुआत में आप सिर्फ मदद करना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग यह मान लेते हैं कि आपको ना कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वे आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन एक मजबूत महिला इस सच को जल्दी या देर से जरूर समझ जाती है। अगर उसने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो दुनिया उसके लिए सीमाएं तय कर देगी। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी। कोई मदद मांगे तो वह तुरंत तैयार, किसी को साथ चाहिए तो वह हमेशा उपलब्ध। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उसने अपनी थकान, अपनी जरूरतें और अपनी शांति को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे लोग नाराज ना हों। लेकिन अनुभव ने उसे धीरे धीरे यह सिखा दिया कि हर समय दूसरों के लिए खुद को खाली करते रहना अंत में इंसान को अंदर से थका देता है। यहीं से वह एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। अब वह अपने जीवन में बाउंड्रीज तय करना सीख जाती है। अगर कोई उसके समय का सम्मान नहीं करता, अगर कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करता है या अगर कोई उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो वह बिना झिझक दूरी बना लेती है। यह दूरी किसी घमंड या अहंकार से नहीं आती, बल्कि यह आती है सेल्फ रिस्पेक्ट से, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि अपनी शांति की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी है। यही विचार हमें महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं में भी देखने को मिलता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को अपने जीवन में समान जगह नहीं देता। वह समझता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि कुछ लोग हमारी शांति और प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो अपने जीवन में सही लोगों को जगह देता है और गलत लोगों से समय रहते दूरी बना लेता है। एक मजबूत महिला भी यही समझती है। वह हर किसी को खुश रखने के लिए खुद को नहीं खोती। वह यह पहचानना सीख जाती है कि कौन उसके समय और सम्मान के योग्य है और कौन नहीं। इसलिए अब वह बिना डर और बिना गिल्ट के अपनी सीमाएं तय करती है, क्योंकि उसे पता है जो लोग सच में उसे समझते हैं वे उसकी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे, और जो लोग उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे उसके जीवन में रहने के योग्य ही नहीं हैं। नंबर 9, वह अपनी असफलताओं से डरती नहीं, उनसे सीखती है। क्या आपने कभी देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है? उन्हें लगता है कि अगर वे गिर गए, अगर उनका फैसला गलत साबित हो गया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। इसी डर की वजह से कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन एक मजबूत महिला असफलता को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। उसके लिए असफलता कोई अंत नहीं होती, वह एक सीख होती है। हो सकता है कि उसके जीवन में भी ऐसे पल आए हों जब सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ। शायद उसने भी कभी कोई ऐसा फैसला लिया हो जो गलत साबित हुआ। शायद उसने भी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया हो जिसने उसे निराश किया। शायद उसने भी कोई ऐसा सपना देखा हो जो उस समय पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फर्क यह है कि वह इन घटनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वह यह नहीं मानती कि एक गलती या एक हार उसकी पूरी कहानी तय कर सकती है। इसके बजाय वह रुक कर सोचती है, मैंने यहां से क्या सीखा। वह अपनी गलतियों से भागती नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करती है। फिर वह खुद को संभालती है, अपने अनुभवों से ताकत लेती है और पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ जाती है। यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से मजबूत बनाती है। महान आचार्य चाणक्य के जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपमान और असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन पलों को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें अपने संकल्प की आग बना लिया। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हार से भागता नहीं बल्कि उसे समझकर उससे सीखता है और अगली बार और भी मजबूत होकर आगे बढ़ता है। एक मजबूत महिला भी यही करती है। अगर वह गिरती है तो वह खुद से यह नहीं कहती मैं असफल हूं, बल्कि वह खुद से कहती है मैंने एक नया सबक सीखा है। यही सोच उसे हर गिरावट के बाद
फिर से उठने की ताकत देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और जब कोई इंसान हर गिरावट को सीख में बदल देता है तो धीरे धीरे उसकी हर असफलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 10, वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजती रहती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के जीवन में कोई स्पष्ट दिशा या उद्देश्य नहीं होता, वे अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कभी किसी की राय उन्हें परेशान कर देती है, कभी किसी की सफलता उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है, और कभी परिस्थितियां उन्हें इतना रोक देती हैं कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन एक मजबूत महिला धीरे धीरे यह समझ जाती है कि जिंदगी सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं मिली है। इस जीवन का एक अर्थ है, एक दिशा है, और उसे उस दिशा को खोजने की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। इसीलिए वह समय समय पर खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, मैं इस दुनिया में क्या बेहतर कर सकती हूं? यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि वह सिर्फ दिन गुजारने के लिए नहीं जीती, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए जीती है जो उसके जीवन को अर्थ दे सके। कभी उसका उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जीवन देना हो सकता है, कभी अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना, और कभी समाज में किसी सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनना। उसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन वह उसे खोजने और उसे पाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। जब किसी इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो दुनिया की कई छोटी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। लोगों की आलोचना, अस्थायी असफलताएं या कठिन परिस्थितियां उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका ध्यान उन छोटी बातों पर नहीं होता, उसका ध्यान अपने बड़े लक्ष्य पर होता है। महान आचार्य चाणक्य के जीवन में भी यही स्पष्टता दिखाई देती है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बहुत साफ कर लिया था, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और एक मजबूत संगठित समाज की नींव रखना। यही उद्देश्य उन्हें हर कठिन परिस्थिति में भी अडिग बनाए रखता था। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जब इंसान के जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें बदलने की शक्ति जुटा लेता है। एक मजबूत महिला भी जब अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगती है तो उसके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं। वह दूसरों की राय में उलझने के बजाय अपनी दिशा पर ध्यान देती है, क्योंकि तब वह सिर्फ जी नहीं रही होती, वह एक उद्देश्य के साथ जी रही होती है, और यही उद्देश्य उसकी ताकत बन जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मजबूत महिला बनना कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। खुद का सम्मान करना, अपनी सीमाएं तय करना, अपनी असफलताओं से सीखना और हर दिन खुद को चुनना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही चाणक्य नीति और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े और भी पावरफुल विचार सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों, बहनों और बेटियों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें यह संदेश सुनना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।